सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डियर एल्जा के बारे में। ये कहानी है एक हंगेरियन सिपाही की जिसका नाम है मिहाली लोम्बोज और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लोम्बोज को रशियंस पकड़ लेते हैं, फिर एक ट्रैम्पलर के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी जितने भी जमीन पे लैंडमाइंस बिछा हुआ है ये लोग पहले लोम्बोज को चलवाते हैं और वो जिंदा बच जाता है, तब ये लोग आगे चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो लोम्बोज की डायरी को पढ़ रहा है और ये डायरी लोम्बोज ने लिखी है एल्जा नाम की लड़की के लिए जिससे वो प्यार करता है, जिसमें उसने लिखा है कि जैसे ही मैं घर आऊंगा सबसे पहले तुम्हारा कत्ल करूंगा। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम सारे सिपाहियों को देखते हैं जो ट्रेन पे चल रहे हैं कि ये घर जाकर के अपने अपने परिवार से मिल सके। तभी हम लोम्बोज को देखते हैं और लोम्बोज जैसे ही ट्रेन में चढ़ने वाला होता है सार्जेंट उसे रोक देता है कि लोम्बोज का नाम यहाँ पे नहीं है। तब लोम्बोज जबरदस्ती करता है और सार्जेंट को कहता है कि मेरा घर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब सार्जेंट कपड़े का एक टुकड़ा देता है लोम्बोज को और जोरदार पंच मारता है उसके नाक पे और इसीलिए उसने कपड़ा दिया था ताकि जब नाक से खून बाहर निकले तो लोम्बोज उस खून को पोंछ ले। फिर इन सारे लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है जितने भी लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है और इन सारे लोगों को बताया जाता है कि अब तुम लोगों को ईस्टर्न फ्रंट पे जाना है जहाँ तुम्हारी लड़ाई होगी रशियंस से। तब ये सारे लोग निकल पड़ते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तभी कैंप में एक डाकिया आता है जो सबको एक एक करके उनकी चिट्ठियां देने लगता है। तो लोम्बोज बहुत ही निराश होकर के डाकिया को देखता है क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए कोई भी खत नहीं आया होगा, लेकिन वो कैसे भी अपनी पत्नी एल्जा से बात करना चाहता है। वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोम्बोज ने उम्मीद खो दी है कि वो कभी भी अपने घर वापस जाएगा। तभी हम रशियन सिपाहियों को देखते हैं। इन्हें पता लग जाता है कि हंगेरियन सिपाही इनके बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। तब इनका सीनियर चिल्लाने लगता है और वो सबसे कहता है कि युद्ध की तैयारी करो, हंगेरियंस हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें उन सबको मार गिराना है। तभी हम लोम्बोज को देखते हैं जिसे लैंडमाइन की आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो अपनी दूरबीन को बाहर निकालता है और देखने लगता है कि आखिर रशियन बॉर्डर पे क्या हो रहा है। तभी उसे पता लगता है कि रशियंस अपने सारे कैदियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैम्पलर्स के रूप में। यानी वो कैदियों को पहले उस जगह पे चलवा रहे हैं जहाँ पर लैंडमाइंस बिछाया हुआ है और इस प्रोसेस में बहुत सारे कैदी मारे जाते हैं, लेकिन रशियंस फिर भी बाज नहीं आते। वो दूसरे कैदी को आगे भेजते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि कौन सा रास्ता ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन इसी बीच अब सारे हंगेरियंस उन पे गोली चलाने लगते हैं। ये इंतजार नहीं करते और हमले की शुरुआत हो जाती है। तब रशियंस भी इन पे टूट पड़ते हैं। रशियंस की तादाद बहुत ही ज्यादा है। जब वो इन पे गोलियां चलाना शुरू करते हैं तब एक एक करके सारे हंगेरियन सिपाही मरने लगते हैं और इनके बीच भगदड़ मच जाती है क्योंकि रशियंस अब इनके ऊपर बॉम्ब्स भी फेंक रहे हैं। तब सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग भागते हैं तभी लोम्बोज के पास एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब फटता है। तब लोम्बोज नीचे गिर जाता है। इसी बीच एक लकड़ी का टुकड़ा आकर के सीधा लगता है उसके सर पे और चोट लगने से लोम्बोज बेहोश हो जाता है और 4-5 घंटे के बाद उसे होश आती है। तब तक रात हो गई है। फिर वो अपने पास एक आदमी को पाता है जो उसकी चीजें चुरा रहा था। तब लोम्बोज उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं आराम से पूछ रहा हूँ, अभी के अभी जितनी भी चीजें तुमने मुझसे ली हैं वो सारी चीजें मुझे वापस कर दो। तब वो आदमी कहता है कि अभी अभी मैंने तुम्हारी पत्नी की तस्वीर देखी, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हें पता है सिपाहियों की पत्नियों के साथ क्या होता है? जब वो लोग युद्ध पे चले आते हैं तब उनकी पत्नियां अकेली हो जाती हैं और अपने लिए नए मर्दों को तलाशती हैं। तब जितने भी पास पड़ोस में मर्द होते हैं वो सब उनके साथ रंगरेलियां मनाते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद लोम्बोज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपने मुंह को बंद रखो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, ना मेरे बारे में ना मेरी पत्नी के बारे में, तो बकवास करना बंद करो वरना मैं तुम्हें पीटूंगा और रशियंस की तरफ फेंक दूंगा, तब वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद ये आदमी शांत हो जाता है। तभी लोम्बोज को हलचल सुनाई पड़ती है और वो झट से अपनी बंदूक उठा लेता है। तब उसे पता लगता है कि ये बस हवा की आवाज थी जो चीजों से टकरा रही है। फिर ये दोनों धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और सोने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह में लोम्बोज की आंख खुलती है वो देखता है कि इस आदमी ने रशियन सिपाहियों के कपड़े पहन रखे हैं। तब वो उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि क्या तुम रशियन हो? फिर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैंने मरे हुए सिपाही से ये कपड़े लिए थे ताकि कोई भी रशियन मुझे शूट ना कर दे, मैं रशियन नहीं हूँ। फिर वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम है लायोस ज़िफर। तब लोम्बोज भी अपना नाम बताता है और कहता है कि अगर इधर जिंदा रहना है तब तुम्हें अपने यूनिफॉर्म को बदलना पड़ेगा, यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हें कहीं ना कहीं कपड़े मिल जाएंगे। तब ज़िफर भी यहाँ से निकल पड़ता है कपड़े ढूंढने के लिए। फिर इन्हें पता लगता है कि रशियन सिपाही इधर ही आ रहे हैं और वो सबकी तफ्तीश कर रहे हैं कि कौन जिंदा है और कौन मर गया है। तब इस बात को सुनते ही लोम्बोज जमीन पे लेट जाता है और ऐसे नाटक करता है कि वो मर चुका है। तभी सिपाहियों की इस पे नजर पड़ जाती है क्योंकि इसने बहुत ही फनी फेस बनाया होता है। फिर सिपाही इसके पास आते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें भरोसा नहीं होता कि आदमी मरा हुआ है। फिर इसे जगाने के लिए एक सिपाही इसके चेहरे पे पेशाब कर देता है और इस चीज को देखते ही लोम्बोज जग जाता है। तब ये लोग उसे पकड़ते हैं और कैदी बना करके ले जाते हैं और सारे कैदियों के साथ बंद कर देते हैं। और इसी बीच लोम्बोज को भी एहसास हो जाता है कि उसके साथ क्या हो
होने वाला है। आगे ये लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ट्रैम्पलर बना के और लैंड माइन के बीचों बीच भेजेंगे चलने के लिए। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और एक दिन एक रशियन सिपाही आकर के इन सबको जगाता है और कहता है कि सारे कैदियों को जाना है दूसरी जगह पे। तभी एक लाइन से ये सारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लंबोस देखता है कि यहाँ पर जिफर भी है। वो सारे सिपाहियों को पानी पिला रहा है, यानी कि उसने झूठ बोला था, वो भी एक रशियन है। और इस चीज को देखते ही लंबोस आग बबूला हो जाता है और टूट पड़ता है जिफर पे और बार बार उसे पीटता है। तब सारे लोग इन्हें दूर हटाने लगते हैं। तभी इनका सीनियर आता है जिसे सारे लोग प्रोफेसर कहते हैं और वो अपनी बंदूक निकाल करके तान देता है लंबोस पे और कहता है कि तुम हमारे आदमी को पीट रहे हो, मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हें गोली क्यों ना मारूं। तब लंबोस कहता है कि मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ, इंग्लिश, जर्मन और इटालियन। तब इन बातों को सुनने के बाद प्रोफेसर भी चुप हो जाता है और कहता है कि इस आदमी का जाकर के इलाज करवाओ। फिर ये लोग लंबोस को ले जा करके बंद कर देते हैं एक दूसरे कैंप में। इस कैंप से निकलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर इन कैदियों को तब तक रखा जाएगा जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, और युद्ध से पहले अगर इन्हें यहाँ से कुछ हटा सकता है तो वो सिर्फ इनकी मौत ही है। तभी फिर से जिफर आ जाता है यहाँ पे और लंबोस से मिलता है और कहता है कि अपने आप को संभालो, जितना स्ट्रॉन्ग बन सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि यहाँ पर जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। जिंदा रहने के लिए तुम्हें हर रोज कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तब लंबोस जिफर से कहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और भागने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करना भी चाहते हो। तब इन बातों को सुनने के बाद जिफर कोई भी जवाब नहीं देता और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अगली सुबह यहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं और इन सब को लेकर के जाने लगते हैं। इन्हें पता लग जाता है कि अब इनका इस्तेमाल किया जाएगा ट्रैम्पलर के रूप में। तब सारे लोग डरे होते हैं। तब रशियन इन्हें शराब पिलाने लगते हैं ताकि इनके लिए आसान हो जाए और उनकी जैसी मर्जी हो ये लोग वैसा ही करें। फिर धीरे धीरे उनका खेल शुरू हो जाता है और वो एक एक कैदी को भेजने लगते हैं माइंस की तरफ। तब सबसे पहला कैदी बहुत ही मजे में आगे बढ़ता है और वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, लेकिन जैसे ही उसका पैर एक माइंस पे पड़ता है उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी हम एक और कैदी को देखते हैं जिसका नाम है सुको। सुको कभी रेसिस्टेंट आर्मी में था, लेकिन जब से रशियंस ने उसे पकड़ा है तब से वो उसका ट्रैम्पलर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सुको की यह खासियत है, वो बहुत ही लकी है। वो कैसे भी चले, कभी भी उसका पैर किसी भी लैंडमाइन पे नहीं पड़ता, इसीलिए रशियंस के लिए वो बहुत खास है। और दूसरा खास आदमी है क्रूगन, जो बहुत ही होशियार है। उसे दूर से ही पता लग जाता है कि कहाँ पर लैंडमाइन है, तो वो बड़ा ही संभल के चलता है और सारे रशियंस उसका ही पीछा करते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। और दूसरी तरफ लंबोस है, वो किसी तरीके से आज जिंदा बच जाता है। लेकिन रात में वो जैसे ही कैंप पे वापस जाता है तब वो क्रूगन से बात करने लगता है और पूछता है कि आखिर टेक्निक क्या है, आप हर बार लैंडमाइन से कैसे बच जाते हैं। तब क्रूगन उसे समझाता है कि अभी गर्मियों का वक्त है और गर्मियों के वक्त में तुम्हें जहाँ भी घास दिखे सिर्फ घास पर ही चलना, किसी भी सूखे हुए जगह पे कभी भी पैर मत रखना, वरना तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तब लंबोस के दिमाग में भी यह बात बैठ जाती है और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा है, सारे सिपाही खुश हैं। तब वो सबको एंजॉय करने के लिए कहते हैं और सारे सिपाही एंजॉय करने लगते हैं। वो पूरा दिन और पूरी रात एंजॉय करते हैं। लेकिन लंबोस को इन सब काम में मजा नहीं आता। वो फिर से अपना जर्नल लिखने लगता है कि आखिर वो अपनी पत्नी के बारे में क्या महसूस करता है, और लिखते समय उसे एहसास होता है कि वो ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रह सकता। तब वो रात में प्लानिंग करता है यहाँ से भागने की। एक रस्सी में एक लकड़ी बांधता है और उसे बाहर फेंकता है फंसाने के लिए। तभी हम जिफर को देखते हैं जो एक टेबल पे बैठा है और उसी टेबल में जाकर के वो लकड़ी फंस जाती है और लंबोस बाहर निकलने लगता है। तभी प्रोफेसर आकर के बैठ जाता है उसी टेबल पे। वो जिफर से थोड़ी देर बात करता है, लेकिन जैसे ही वो बात करके उठता है लंबोस के वजन से टेबल ऊपर उठ जाती है और लंबोस जमीन पे गिर जाता है। और ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा निराश करती है। उसे लगता है कि वो कभी भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी अगली सुबह उसे प्रोफेसर बुलाता है। इन लोगों ने एक इटालियन सिपाही को पकड़ा है और उसे इंट्रोगेट कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इटालियन नहीं आती। तब प्रोफेसर लंबोस को कहता है कि इससे पूछो कि इसका बटालियन कहाँ पे है और वो हमसे कितनी दूरी पे है। ये जितनी भी चीजें जानता है वो हमें बता दे। यहीं पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम है केमिल को। केमिल को इन सारी चीजों को लिख रही होती है, लेकिन जब लंबोस इटालियन आदमी से बात करता है तब वो कुछ भी नहीं बताता। और इस चीज को देखने के बाद प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है। तब वो लंबोस को कहता है कि इसे सीधे सीधे बताओ कि अगर इसने हमारी बातें नहीं मानी और हमें सब कुछ नहीं बताया तब हम इसे जान से मार देंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद लंबोस उसे अपनी बातें बताता है और कहता है कि देशभक्त बनना बंद करो। ये रशियंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इनके लिए जान की कोई भी कीमत नहीं है। अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तब ये तुम्हें अभी का अभी मार देंगे और मरे हुए तुम किसी काम के नहीं हो। तभी रशियंस पीटने लगते हैं उस इटालियन आदमी को। वो उसके चेहरे को घायल कर देते हैं। तब वो नक्शे पे हाथ रखता
लगता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे इटालियन और यहाँ पर बहुत सारे हंगेरियन हैं। तब लंबोस को याद आता है कि वो अभी भी एक हंगेरियन है, वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तब वो प्रोफेसर को सिर्फ इटालियंस का एड्रेस बताता है, हंगेरियंस का नहीं बताता। और इस एड्रेस को देखते ही अब प्रोफेसर अपनी पूरी सेना को तैयार करने लगता है। ये लोग हथियारों को इकट्ठा करते हैं और लेकर के निकल पड़ते हैं उस लोकेशन पे, और जाते ही सारे इटालियंस पे हमला कर देते हैं। लेकिन इटालियंस की तादाद बहुत ही ज्यादा है, वो इनकी हालत खराब कर देते हैं। ये लोग उन्हें मारते हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत सारे रशियंस को मार देते हैं। तभी यहाँ पर हम केमल्को की बहन को देखते हैं जिसका नाम है लूना। लूना भी लड़ाई में आई हुई है और दूसरी तरफ रशियंस इटालियंस को मार रहे हैं, लेकिन कुछ इटालियंस ने लूना को पकड़ लिया है और इस बीच चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लोम्बोस भी भाग जाता है और जब वो दूर भाग के जाता है तभी उसे एक बंदूक मिल जाती है। इसी बीच हम इटालियंस को देखते हैं जो लूना को मारने वाले हैं। तभी जीफर आ जाता है और लम्बोस को कहता है कि ये समय है चुनने का कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम यहाँ से बुज़दिलों की तरह भागना चाहते हो या लोगों की जान बचाना चाहते हो। तुम चाहो तो उस लड़की की जान बचा सकते हो। तब इस बात को सुनते ही लम्बोस बंदूक उठा लेता है और जो आदमी लूना को मारने वाला होता है वो उसे गोली मार देता है। तभी बाकी रशियन सिपाही बाकी इटालियंस पे गोली चलाने लगते हैं और वो सबको मार गिराते हैं। और इस चीज को सारे लोगों ने देखा है कि आज लम्बोस ने क्या किया है। फिर सब कैंप पे वापस आ जाते हैं। केमल को अपनी बहन को जिंदा देखने के बाद बहुत खुश है, लेकिन उसे पता है कि उसकी जान किसने बचाई है। तब रशियंस को भी लम्बोस पे दया आ जाती है और वो उसे ट्रैम्पलर के पद से हटा देते हैं। उसे ट्रैम्पलर्स के पीछे रखने लगते हैं। जब भी कोई ट्रैम्पलर आगे चलता है तब उनके आगे पत्थर फेंकना होता है पता लगाने के लिए, और वो काम अब मिल चुका है लम्बोस को। लम्बोस की जान पहले नहीं जाएगी, पहले लोगों की जान जाएगी। तब वो उस रास्ते से चलेगा। और एक दिन ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। लम्बोस के आगे कुछ ट्रैम्पलर्स होते हैं। तभी रशियन सिपाही उसके हाथ में लकड़ी के टुकड़े देते हैं और कहते हैं कि उन सिपाहियों के आगे फेंको, लेकिन लम्बोस का जमीर गवाही नहीं देता इस काम को करने के लिए। तब वो लकड़ियों को साइड में फेंक देता है और कहता है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। तब ये सिपाही उसे ज्यादा मजबूर नहीं करते क्योंकि ये छोटे मोटे सिपाही हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर इन्हें लेकर के जाता है एक पुराने फैक्ट्री के पास। तब इस जगह की तफ्तीश करने के बाद सिपाही बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं, इटालियंस और हंगेरियंस की, इसीलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। तब प्रोफेसर कहता है कि हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, उनमें से कोई ना कोई सिपाही जरूर जिंदा होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग छोटे छोटे टुकड़ियों में बट जाओ और हर तरफ जिंदा इंसानों को ढूंढो। अगर कोई भी हमें मिल गया तो हम उससे बहुत सारी जानकारियां निकलवा पाएंगे। तब ये सारे लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में बट जाते हैं और हर तरफ ढूंढने लगते हैं लोगों को, लेकिन इन्हें हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आती हैं और इन्हें ये बात पता नहीं होती कि ये सब कुछ एक जाल है। बाहर बहुत सारे स्नाइपर्स हैं जो इसी ताक में बैठे हैं कि कब ये लोग अंदर आए और वो लोग इन्हें मार गिराए। तभी केमल को एक रशियन सिपाही को देखती है जिसके सीधा सर में गोली लगी हुई है और इस गोली को देखते ही वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कोई स्नाइपर है। तब वो अपनी पूरी टीम को आगाह करने लगती है, लेकिन वो जब तक उन्हें आगाह करती तब तक रशियंस 2 सिपाहियों को मार गिराते हैं। तभी यहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाता है और सारे लोग छुप जाते हैं, कोई भी बाहर नहीं जाता। लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले। ये लोग फिर से वही चाल चलते हैं और इस बार लम्बोस को आगे भेज देते हैं ताकि इन्हें पता लग जाए कि स्नाइपर कहाँ पे है और वो कहाँ से गोली चलाएगा। लेकिन लम्बोस जैसे ही आगे बढ़ता है स्नाइपर उस पर गोली नहीं चलाता। वो समझ जाता है कि ये आदमी बस एक कैदी है। तब लम्बोस धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है और उसे देख करके इन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई भी स्नाइपर नहीं है। लेकिन रशियन सिपाही जैसे ही बाहर निकलते हैं स्नाइपर एक एक करके उन्हें मारने लगता है। वो बहुत सारे सिपाहियों को मार गिराता है जिनमें केमल्को की बहन लूना भी होती है और अपनी बहन को मरता हुआ देखने के बाद केमल्को टूट जाती है और कहती है कि मुझे अपनी बहन के पास जाना है। तब प्रोफेसर उसे रोक लेता है और कहता है कि वो स्नाइपर यही चाहता है, तुम जाओगी तब तक वो तुम्हें मार गिराएगा। इसी बीच रशियंस पहुंच जाते हैं उस स्नाइपर के पास और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और अंततः उस स्नाइपर की भी मौत हो जाती है। तभी प्रोफेसर केमल्को को रोक करके रखता है क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इनके पास एक ही मेडिक जिंदा बची है और वो है केमल्को। लेकिन जैसे ही यहाँ के हालात शांत होते हैं केमल्को अपनी बहन के पास आती है और आते ही वो लम्बोस पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम अभी भी हमारे दुश्मन हो, तुमने इस स्नाइपर को इशारा किया था तभी उसने तुम पे गोली नहीं चलाई, तुम उनके साथ मिले हुए हो। तब इस बात को सुनते ही रशियंस दोबारा पकड़ लेते हैं लम्बोस को और अब कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा। सारे लोग कहते हैं कि जैसे ही वो लोग यहाँ से वापसी करेंगे लम्बोस को मार दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और लम्बोस की इस बात की खुशी भी है कि ये लोग फिर से उसे दुश्मन समझने लगे, क्योंकि जब जब वो उसे दोस्त समझते थे तब तब लम्बोस को बहुत ही बुरा लगता था। लेकिन लम्बोस अब रुक नहीं सकता, उसे ये लोग लेकर के आगे जा रहे हैं। फिर जैसे ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं हमारे सामने एक बहुत बड़ा फील्ड आता है जिसमें हर जगह लाशें जल रही है। तब प्रोफेसर सबको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसी बीच यहाँ पर एक और कमांडर आता है और वो सबको आदेश देने लगता है कि किसको क्या करना है। तभी दुश्मन उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और देखते ही देखते कमांडर की मौत हो
जाती है और लंबोस दूसरी तरफ आगे बढ़ते जा रहा था। तभी उसके पास जिफर आता है, एक शराब की बोतल देता है और कहता है कि ये बिल्कुल सही समय है यहाँ से भागने का, बिल्कुल भी वक्त जाया मत करो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तब लंबोस कहता है कि अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, जब मुझे लगेगा कि मुझे भागना चाहिए मैं सिर्फ उसी वक्त यहाँ से भागूंगा। तब तक सारे लोग फील्ड में आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर कुछ सिपाही ऐसे भी हैं जो अब ट्रैम्पलर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन लंबोस भी अपनी ताक में बैठा हुआ है, उसका अभी भी ट्रैम्पलर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तब वो अपना दिमाग लगाता है और ऐसे रास्ते से जाता है जहाँ पर माइंस है। वो तो आगे निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे वाले सिपाही उसके जाल में फंस जाते हैं और वो एक एक करके मरने लगते हैं। तभी इन पे दुश्मन भी हमला कर देते हैं और दुश्मनों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, उनके सामने ये लोग टिक नहीं पाते। तब लंबोस एक बार फिर से मौके का फायदा उठाता है और केमल को बंधक बना लेता है ताकि वो आसानी से यहाँ से निकल सके। तब वो उसे लेकर के जंगलों की तरफ निकल जाता है, लेकिन प्रोफेसर को ये बात पता लग जाती है। तब वो अपनी गाड़ी लेता है और जाने लगता है जंगल की तरफ और इस बात को भूल जाता है कि यहाँ पर हर जगह माइंस बिछे हुए हैं। तभी उसका पहिया चला जाता है एक लैंड माइन पे, फिर ब्लास्ट होती है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर जिंदा बच जाता है और एक वक्त के बाद पहुंच जाता है जंगल में और जाते ही मारने लगता है लंबोस को। तब लंबोस भी उसका जम के मुकाबला करता है, लेकिन प्रोफेसर के हाथ में चाकू है। अब वो लंबोस को मारने वाला है, लेकिन वो लंबोस को मारता उससे पहले यहाँ पे जिफर आ जाता है और प्रोफेसर को मार गिराता है। तब लंबोस को कहता है कि यहाँ पर दुश्मन आ चुके हैं, तुम अगर भागोगे तो तुम्हें भी मार गिराएंगे, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, अपने आप को गोली मार लो। फिर जैसे ही दुश्मन तुम्हारे पास आएंगे वो समझ जाएंगे कि तुम रशियन नहीं हो, तब वो तुम्हारा अच्छे से देखभाल करेंगे और इलाज करके तुम्हारे देश तुम्हें छोड़ देंगे। फिर लंबोस भी ऐसा ही करता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।